ट्रम्प के बेहद करीबी और रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई है जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। दरअसल अमेरिकी संसद में हुई एक सुनवाई के दौरान ग्राहम ने सीधे सवाल किया, अगर पाकिस्तान सच में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का निष्पक्ष मध्यस्थ है तो फिर ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह क्यों दे रहा? साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है और अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, you know, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. यहाँ पे काफी परेशानी थी, लोग यही कह रहे थे कि काफी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की इस तरह से जो यूएस सेनेटर ने बात की, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से भी ऐसी ही कुछ बातें निकल कर आई थी और वहां से भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान का झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ दिखाई दे। मैं डे वन से कह रहा हूं ये गद्दारी करेंगे, ये ईरान के साथ भी गद्दारी, इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी की, ठीक है जी। ईरान के साथ गद्दारी कैसे की? इनको पहले पता था लड़ाई शुरू होने वाली है, इनको डे वन से सब कुछ क्लियर था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दे न्यू इट वेरी वेल, दे वर इन्वॉल्व्ड हैंड एंड ग्लव फ्रॉम डे वन। इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी करी, अब वही गद्दारी यूएस के साथ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में जो मुल्क दुनिया के सामने शांति और मध्यस्थता का चोला पहनते हैं, उनकी सच्चाई एक ना एक दिन दुनिया के बड़े मंचों पे बेनकाब हो ही जाती है। आज की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज सीधा अमेरिकी संसद यानी यूएस कैपिटल से आ रही है, जहां एक बेहद सीनियर अमेरिकन सेनेटर ने हमारे पड़ोसी मुल्क की उस दोहरी नीति यानी डबल स्टैंडर्ड्स की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने खेलता आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन संसद में एक अहम सुनवाई के दौरान पड़ोसी मुल्क की निष्पक्षता पर ऐसे तीखे सवाल दागे गए हैं जिसने वहां के रक्षा अधिकारियों को भी निशब्द कर दिया है। सवाल सीधा था, अगर पड़ोसी मुल्क अमेरिका और ईरान के बीच शांति की मीडिएशन करने वाला था, मीडिएटर बनने का दावा कर रहा है, तो फिर हालिया सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद उसके नूर खां एयरबेस पर ईरान के सैन्य निगरानी विमान RC-130 क्या कर रहे थे। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे अमेरिकी संसद में हुई इस कूटनीतिक पर्दाफाश को। हम जानेंगे कैसे शांति का दिखावा करने वाले पड़ोसी मुल्क पर्दे के पीछे अपना खास साथियों को एयरबेस और सामरिक मदद दे रहे हैं और कैसे इस घटना के बाद अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुल्क को अपना 100% भरोसा हमेशा के लिए खो दिया है, ये बात तक कह दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे तो कल हमारी स्माइल उड़ गई थी सर, जब कल वहां पे यूएस सेनेटर ने जब कहा पाकिस्तान के बारे में कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान को, और जो पीस टॉक वगैरह की थी उसके बारे में सच चल रही थी, लेकिन बात चल रही थी तो सर यहाँ पे काफी परेशानी थी, लोग यही कह रहे थे कि काफी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की इस तरह से जो यूएस सेनेटर ने बात की, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से भी ऐसी ही कुछ बातें निकल कर आई थी और वहां से भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान का झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर आज वो स्माइल वापस आ गई है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की जो कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल है उनकी फिर तारीफ कर दी है चाइना जाने से पहले। सर ये क्या हो रहा है? मतलब जो कह लीजिए ट्रंप की ही जो सेनेट के लोग हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, ट्रंप कुछ और बात कर रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि वाकई में पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करता दिखाई दिया है, जो फाइटर जेट वगैरह की भी बात की जा रही है पार्क करने की? आप मेरे ख्याल लिंडसे ग्राहम की बात कर रही हैं, जिन्होंने बोला है कि वी नीड टू रिव्यू एंड रीविजिट द रोल प्लेड बाय पाकिस्तान। पहली बात, लिंडसे ग्राहम ना केवल एक सेनेटर हैं बल्कि ट्रम्प के बड़े क्लोज एलाय माने जाते हैं, काफी क्लोज माने जाते हैं। उनकी और ट्रम्प साहब की काफी अच्छी खासी यारी दोस्ती है और वो हर चीज में ट्रम्प साहब को सपोर्ट करते हैं। सो जब लिंडसे ग्राहम ने बोला था, एक्चुअली अगर आप उसको सही मायनों में सीरियस तरीके से इवेलुएट करें तो सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ऑफ यूएस ने इस न्यूज को
आपके पाकिस्तान के MEA एक्सटर्नल अफेयर्स में भेजा है फॉर वेरिफिकेशन कि क्या ये बात सही है या नहीं। हालांकि सही है या नहीं चाहे तो वो खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज अपने आप में बड़ी कन्विंसिंग सी है, लेकिन जैसा पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने उसको डिनाई किया है, 2-4 ऑफिशियल्स ने, बेसिकली कहानी है कि क्या आपके यहाँ पर अपने जहाजों को बचाने के लिए ईरान ने कुछ जहाज आपके यहाँ पर पार्क कर रखे हैं या नहीं करा, और उसमें से स्पेशली एक वो जो एवॉक्स कैटेगरी का बड़ा वाला प्लेन होता है, दैट इज आई थिंक AC-130 जिसकी बात चल रही है, कि वो आपके यहाँ खड़ा है, और वो भी विद स्पेसिफिक नॉलेज के नूर खान में खड़ा है। अब आई डोंट नो US को क्यों ये करना पड़ रहा है, बट उसके रीजन मैं आपके साथ एक अच्छे ढंग से इवेलुएट कर सकता हूं। साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं, और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, और अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम निगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं पूरा पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता हूं। इसको बहुत ज्यादा जो है हमारे दोस्त भारत में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो इसकी क्या वजह है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और तारड़ साहब, एक और खबर भी है कि कराची के अंदर एक बहुत खातून है जो कोकेन का बिजनेस करती है, बड़ा उसका नाम है। ये तारड़ साहब जरा उस पर भी आज रोशनी डालें। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, हमारे इंटरनल भी मामलात, और फिर तेल बड़ा महंगा हो गया, लेवी बहुत लगा दी है हुकूमत ने, जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं टैक्स लगा लगा के। इस पे भी जरा कमेंट करें प्लीज। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त वाशिंगटन अमेरिका के अंदर जरीदे क्या कह रहे हैं। जरीदे ये कह रहे हैं, तेहरान कहता है कि हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। दूसरी तरफ से अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारा जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान अभी तक पर उम्मीद है। कतर ने कहा है कि ईरान को चाहिए कि हरमूज के जरिए गल्फ कंट्रीज को ब्लैकमेल ना करे। बीबी नेतन्याहू ने अपना शोशा छोड़ दिया है। उसने कहा है जी कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान की बिल्डिंगों की बेसमेंट से हो रहा है। चौथी चीज जो आपने खुद अभी फरमाई है कि चीमा साहब के जहाज, ईरान के जहाज नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। मैं इस पे थोड़ी सी बताना ये चाहूंगा कि लोग ज्यादा लोग नहीं ये कह रहे, मुझे पता है लोग कौन कह रहे हैं। कुछ ये बीजेपी के भगत हैं जो कि परेशान हैं, स्लीपलेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन में। दूसरे मुर्शद के बच्चे जो भगौड़े हैं, सिर्फ उनको प्रॉब्लम है। ये दो पार्टियां सिर्फ इस चीज को प्रमोट कर रही हैं। दोस्तों, अमेरिका में हुई इस भारी कूटनीतिक ड्रामे और पड़ोसी मुल्क की इस दोहरी नीति की असली जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही गहराई और ध्यान से समझिए। कूटनीति का सबसे पहला नियम है भरोसा। अगर आप दो बड़े देशों के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, तो आप किसी एक पक्ष को अपने देश के एयरबेस को इस्तेमाल करने की छूट नहीं दे सकते। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही सीज फायर की सुगबुगाहट हुई, पड़ोसी मुल्क के नूर खान एयरबेस पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले सैन्य विमान उतर आए। जब अमेरिकी संसद में वहां के टॉप सीनेटर ने रक्षा अधिकारी से इस बारे में कड़े सवाल किए, तो उनका अस्पष्ट और गोलबाज जवाबों में ये साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस सुनवाई का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला है कि अमेरिकी नेतृत्व ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें इस मुल्क पर अब 1% भी भरोसा नहीं है और अमेरिका को शांति के लिए किसी नए और विश्वसनीय मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, भारत दशकों से पूरी दुनिया को ये समझाता आ रहा है कि इस पड़ोसी मुल्क की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया के सामने ये शांति का चोला पहनते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये हमेशा अस्थिरता फैलाने वाले नेटवर्क्स की मदद करते हैं। आज जब अमेरिका के खुद के रणनीतिकार और सेनेटर्स इस बात को अपनी संसद में डंके की चोट पर कह रहे हैं, तो यह भारत के मजबूत कूटनीतिक स्टैंड का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है। पड़ोसी मुल्क का यह असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी द्वारा इस मुल्क का अविश्वसनीय घोषित कर दिया जाना इसकी ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी हार है? क्या पश्चिमी देशों को पूरी तरह से इसे किनारा कर लेना चाहिए?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही पूरे गर्व के साथ पावर ऑफ इंडिया स्टैंड और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।